गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग्स। तो गाइस हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह घर पे जाने के लिए, क्योंकि आज है हल्दी। तो हल्दात बोलते हैं इसको। तो मॉर्निंग में होनी थी हल्दात, तो हम लोग निकल गए थे घर से 8 बजे के करीब। पहुंचना था हमें 8 बजे और हम निकले ही घर से 8 बजे थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। फिर हस्बैंड ने और मैं कैब बुक करी थी, बुक नहीं हो रही थी, तो 1 घंटा तो कैब बुक करने में ही लग गया, बारिश की वजह से लेट हो रहा था। फिर हम जैसे भी है बारिश में पहुँच गए घर पर। और मैं सारांश और मैं नहा के निकल गए थे, गुन्नू को हम ऐसे ही ले गए थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। फिर हम घर पे पहुँचे तो जाते हमने फटाफट स्टार्ट किया। यहाँ पे ये मेरी देवरानी वगैरह हैं, जो भी हैं, मतलब ये सब लोग ये रिचुअल्स कर रहे थे। तो ऐसा कुछ करना होता है, ठीक है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही थी इतने करीब से, क्योंकि मैंने जो भी ससुराल की शादी है हमेशा मतलब नॉर्मल दूर से देखी है, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ मैंने ही किया था। तो इसलिए हाँ, मैं व्लॉग बना पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं क्या नहीं। मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं डीपली जानती हूँ, ठीक है। ऐसे सब कर रहे थे तो मैंने भी किया था, बट सबकी वीडियो तो मैंने बना दी, लेकिन मेरी बारी में ना सब बड़े बड़े लोग थे, तो उनको इतना फ़ोन चलाना आता नहीं है, तो किसी ने नहीं बनाई। और जो छोटे कोई थे वो सब इधर उधर थे, क्योंकि मॉर्निंग में हुई थी। उसके बाद मुझे सौंप दिया गया पूड़े बनाने का काम। तो मैंने अपना दिमाग चलाया कि इतने सारे पूड़े बनाने कैसे बनाऊँ। तो मैंने 2 कढ़ाई रखी गैस पे और दोनों पे ही तलने शुरू कर दिए, ताकि टाइमली बन जाए, क्योंकि हल्दी वाले दिन यही बांटे जाते हैं। तो ये सब मैंने शुरू कर दिया था। और गुलगुले भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, तो ये बांटे जाते हैं। इसको लेके फिर हम चल दिए थे माता पूजने के लिए, क्योंकि सबसे पहले माता को अर्पण किया जाता है, जो आपके कुल देवी देवता होते हैं उनको देने के बाद हम इस तरीके से जाया जाता है सर पे रख के। तो मैंने मेरे सर पे रखा गया था। उसके बाद सासू माँ ने काम सौंप दिया था बाहर घूमने का, मतलब सॉरी घूमने का नहीं, शॉपिंग करने का। कुछ कुछ सामान रह गया था वो लाने का, तो फिर लाने गए थे, तो साथ में कुछ खा पी के भी आए हम। फिर हम सारा सामान लेके घर पहुंच गए थे, और बहुत गंदी वाली बैंड बज गई थी, क्योंकि भाई थक गए थे ना, बार बार मार्केट घर और ये सब, और ऊपर से बारिश। फिर वहाँ पे आने के बाद मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद यहाँ पे चढ़ा तेल, और जैसे हल्दी और तेल चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तेल चढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो सारे रिचुअल्स किए, बारी बारी सभी लोग कर रहे थे, बट मैंने सिर्फ अपनी क्लिप्स डाली है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आप नहीं जानते होंगे ना, तो इतना मतलब फिर देख के बोर हो जाओगे, तो इसलिए सिर्फ मैंने अपना ही डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सारी रिचुअल्स जैसे जैसे मुझे ऊपर मतलब साइड में ताई जी खड़ी थी वो बता रही थी, तो मैंने वो सब किया। और उसके बाद यहाँ पे फिर आता है ये उपटन लगाने की टाइम। तो ये लगाया जाता है, तो मैं बोल रही थी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। ये सब भी मैंने किया, और ये करने के बाद हम लोग नहलाना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना घर के बाहर ही होती है। और जहाँ पे हमारा सेटअप लग रहा था, होना ये वहाँ पे था, लेकिन सडनली बारिश की वजह से सारा टेंट गीला हो गया था, और सेटअप हमें लगवाना पड़ा सामने वाले घर में, जहाँ पे सामने एक घर खाली था। तो वहाँ पे हमने सारे रिचुअल्स किए। देन उसके बाद हमने नहलाया धुलाया, और जैसे जैसे जो बता रहे थे वो मैंने किया। तो यहाँ पे हम गर्म पानी से नहला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड है, और भाई ठंड में जान निकल जाती है। ऊपर से पानी डलना, हल्दी लगना, गीला तो हो ही जाता है, क्योंकि मेरी शादी भी ठंड में ही हुई थी, तो मुझे पता है। जबकि फैब में ऐसा मौसम नहीं होता, बट ठंड चढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे हम सब ने ये सारी चीज़ें करी। और उसके बाद जो पूजा होनी थी उसके जो इन्होंने, इसके बाद नहाना भी होता है, वो घर पे आप फाइनली नहा लेते हो। वो सब नहलाने के बाद जो जो मुझे फिर यहाँ पे आरता मैंने किया। तो जैसे जैसे लोग मुझे बता रहे थे मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने आप से तो ऐसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि ना ही ऐसा, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये सेकंड शादी थी जो जिसकी हल्दी वल्दी में मैं गई थी, और फर्स्ट वाली में तो मैं बिल्कुल न्यू थी, इसलिए बिल्कुल भी याद नहीं है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ पता चला। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ हमने सेटअप लगाया था। ये है मेरी 2 नंदे, जिसका नाम है रज्जी और तब्बू। ये सब है मेरी सासू माँ, और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, देवरानी जेठानी सब 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 थे। तो नंदे भी थे, सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे अपने अपने फ़ोन से, तुम्हें पता है सभी खींचते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने सबसे पहले त्रियाक्ष और सारांश को खड़ा कर दिया, क्योंकि सारांश ना खेलने में मस्त हो रखा था। तो मैंने कहा तू पहले फ़ोटो शूट करा और फिर ही खेलियो। उसके बाद क्या था, मैंने बच्चों के कपड़े चेंज नहीं किए, मतलब त्रियाक्ष के मैंने मतलब करे, लेकिन ये वाला पहना दिया कि भाई ठंड है तो ये भी येलो है, तो ये पहन ले। मैंने इसको कुर्ता नहीं पहनाया। और वैसे ना अब येलो वाला ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा अलग कलर लिया था, क्योंकि येलो पे येलो वाला अब नहीं चलता है।
इसलिए मैंने रस्ट कलर लिया था, जो ऊपर फ़ोटो में ना ऑरेंज लग रहा है, ये ऑरेंज नहीं है, रस्ट कलर है, बहुत सुंदर कलर है। मेरा सूट कैसा लग रहा था मुझे बताना। मॉर्निंग वाला पर्पल था, मैंने इस बार सारे डिफरेंट कलर लिए थे, और कि भाई सारे कलर मतलब जितने भी मेरे 5 दिन के कलर हैं वो सारे अलग 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 थे, जो 5-6 दिन मैंने पहने हैं, आपको व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। और मुझे बताना मेरे सारे सूट और ये सब कैसे है। कुछ मैंने ऑनलाइन लिए और कुछ मैंने ऑफलाइन लिया। यहाँ पे हम सब ने किया फ़ोटोशूट। तो देखो जब ये सब करते हैं ना मस्त मज़ा आता है। फिर हमने बहुत सारा डांस भी किया था। थोड़ा सा हस्बैंड को मिस कर रही थी, फिर जब मैं मिस करने लगी तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी इंजॉय करना, और मैं साइड जाके बैठ गई थी। उसके बाद क्योंकि हस्बैंड के बिना बहुत अजीब लग रहा था। फर्स्ट फंक्शन मेरा ऐसा था जो मैं उनके बिना सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो हमेशा वो मेरे साथ ही होता है। बट इस बार इत्तेफाक से ट्रेनिंग के चक्कर में वो मेरे साथ नहीं थे। यहाँ पे मेरा गन्नू कितनी प्यारी स्माइल कर रहा था, और यहाँ पे सारांश भी कितना अच्छे से डांस कर रहा है। और इसको मैं कुछ कुछ बोल रही थी, मैं वो क्लिप में आपको सुना नहीं सकती, इसलिए ये ऐसे डांस कर रहा था। मैं इसको लालच दे रही थी कि तेरे को यहीं छोड़ के जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ खिलाऊँगी। फिर यहाँ पे हमने कर दिया डांस शुरू, और भाई डांस में तो हमारा पूरा ख़ानदान ऐसा है, एक बार शुरू हो जाए ना तो ख़त्म नहीं होता। और मेरे मायके साइड भी यही चीज़ है और मेरे ससुराल में भी यही चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी वन साइड, मेरे मायके में भी सब बहुत नाचने और गाने वाले हैं, फुल मज़ा आता है। और यहाँ पे भी मायके साइड का भी कभी मैं दिखाऊंगी कोई शादी हुई तो आपको, कि कितने ज़्यादा नचोड़े हैं ना, कोई नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता, छोटे से लेके बड़े तक सब डांस में बहुत परफेक्ट है। और यहाँ पे भी ससुराल में भी यही है। और मैं तो हूँ ही, मेरे को तो एक बार कोई पुश कर दे उसके बाद तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे गुन्नू भी बहुत इंजॉय कर रहा था, इसके फेवरेट गाने चला रखे थे तो ये फुल मज़े कर रहा था। यहाँ पे ना सब लोग इसकी वीडियो बना रहे थे, और ये इतना नौटंकी ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ना ऐसे डांस कर रहा था, सब के पास खेल रहा था, तो इतनी नज़रें इसने लगवाई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब डांस करके ना फुल एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोशूट चल रहा था। बस देखो ये बेसिकली जो शादी होती है ना वो इसीलिए होती है कि आप खुल के डांस कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंपटीशन या कुछ नहीं होता कि आपको कोई कंपटीशन करना है। यहाँ पे फुल मज़े के साथ जैसा जिसको डांस आता है वो करो। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। ये है मेरी सासू, और यहाँ पे बच्चों के साथ फ़ोटोशूट किया। फिर थोड़ा सा मैंने अपना कराया, और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। फिर नेक्स्ट व्लॉग में